तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, उसको यहाँ कवर करते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि एक प्रोग्राम बनाना है टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। एक सेंटेंस इनपुट में लेना है यूज़र से, फिर उसे पूरा अपर केस में कन्वर्ट करना है, पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिस्प्ले करने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए। भाई कितने उसमें वर्ड हैं जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, वो काउंट हमें डिस्प्ले करनी है। जैसे यहाँ पर इनपुट में दिया है एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एवर चेंजिंग। तो भाई एक एडवांसमेंट है पहला वर्ड, ये एंड है दूसरा, एप्लीकेशन है तीसरा, और चौथा है आर। तो 4 वर्ड हो गए जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए प्रिंट हो गया 4। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है इसका। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसा है और क्या इसका लॉजिक होगा। स्कैनर क्लास बना रखी, क्लास बना के हमने मेन मेथड बना दिया उसके अंदर, और एक स्कैनर का SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे। अब मैंने पहले डिस्प्ले करवा दिया एंटर अ सेंटेंस। तो सेंटेंस इनपुट में दिया यूज़र ने नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से, जो मैंने S नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब सबसे पहला काम क्या बोला था, हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने S को अपर केस में कन्वर्ट करके S में वापस डाल दिया। तो अब जो भी मेरी स्ट्रिंग थी वो अपर केस हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब देखो जैसे मेरे को इनपुट में मान लो यही दिया था एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर एवर चेंजिंग, ये इनपुट में यूज़र ने दिया। अब हमने उसके आखिरी में क्या लगाया, एक स्पेस लगा दिया। ऐसा क्यों लगाया हमने, देखो हम लॉजिक क्या बनाएंगे। देखो अब इस सेंटेंस के अंदर ना बहुत सारे वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें तो दिख रहे 9 वर्ड हैं, कैसे पता चल रहा है, हर एक वर्ड को हमने स्पेस से सेपरेट कर रखा है। तो स्पेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि ये 2 वर्ड अलग अलग हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो ये एक ही वर्ड हो जाता ना भाई। तो उसी तरीके से क्योंकि स्पेस की मदद से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पे कितने वर्ड हैं, तो आखिरी वाला जो ये वर्ड है इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा जब मैं लॉजिक के अंदर, तो मेरे को एक आखिरी में स्पेस चाहिए होगा। क्यों, हम जब इसमें लॉजिक लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, ये देखो। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा लॉजिक लगाऊंगा, तो मैं बारी बारी हर एक करैक्टर में आऊँगा, हर एक करैक्टर में आऊँगा, और जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगा इससे पीछे मुझे जितना कुछ मिल गया है वो एक वर्ड है। बात क्लियर होगी। तो एडवांसमेंट के बाद जैसे ही मैं स्पेस में आया तो मुझे समझ में आ जाएगा जो पीछे निकल गया वो एक वर्ड है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ा, एंड के बाद फिर से स्पेस आया, मैं समझ जाऊँगा अब इसके पीछे जो निकल गया वो फिर से एक और वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आऊँगा तो पता चल जाएगा एप्लीकेशन एक वर्ड है, फिर यहाँ पर ऑफ या इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आऊँगा तो टेक्नोलॉजी, यहाँ आऊँगा आर, यहाँ आऊँगा एवर। अब चेंजिंग के लिए तो कुछ है ही नहीं स्पेस, इसलिए हमें एक स्पेस एंड में लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हुई स्पेस की बात। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक वर्ड नाम की स्ट्रिंग बना दी जिसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बना रखा है। एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि इसमें हम जो रिजल्ट होगा हमारा, जो हमारा वर्ड होगा बेसिकली, हर एक वर्ड जो आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो अब ये खाली है, अब बारी बारी कैरेक्टर आएगा तब हम इसमें डालते हुए चलेंगे। तो मैंने इसको इनिशियलाइज़ करके रख दिया। उसके बाद मैंने काउंट नाम की क्या बोलते हैं, हमारा वेरिएबल बना रखा है जो हम काउंट करने में मदद करेगा। लेंथ, यहाँ पर लेंथ निकाल के रखेंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने S नाम की स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ निकाली और LEN नाम के वेरिएबल में डाल दी। अब जितनी भी बड़ी मेरे पे स्ट्रिंग आई होगी तो मेरे को उसकी लेंथ मिलेगी। अब उसकी लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का आखिरी इंडेक्स लेंथ से 1 नंबर कम होता है। तो हमें ये पता चलेगा कि हमें लूप कहाँ तक चलाना है, लेस देन लेंथ। और स्टार्टिंग तो सबको पता ही होती है, 0 से होती है, ठीक है जी। तो वही करेंगे, देखो लूप लगाए 0 से कहाँ तक, लेस देन लेंथ। क्योंकि स्ट्रिंग तो डायनेमिक चीज़ है ना भाई, कुछ भी हो सकती है ना। यूज़र का मन करेगा कुछ भी इनपुट में दे देगा, तो मेरे को लेंथ नहीं बताना कितनी है, तो हमें इसलिए उसकी लेंथ निकालनी पड़ रही। बट इतना हमें पता है कि आखिरी इंडेक्स लेंथ से 1 नंबर कम होता है, तो इसलिए लूप लेस देन लेंथ चलेगा। अब जब ये चल रहा होगा मैं बारी बारी हर एक करैक्टर को निकाल रहा हूँ। तो हमने आई इंडेक्स में, मतलब बारी बारी आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी हर एक इंडेक्स में हम आ रहे हैं, तो उस इंडेक्स का मैं करैक्टर निकाल के CH में डाल रहा। तो अब जैसे यहाँ पर क्या आएगा, CH में पहले A आएगा, फिर D आएगा, फिर तुम्हारा जो एडवांसमेंट का है V, फिर A, फिर N, C, ऐसे ऐसे बारी बारी हर एक चीज़ आएगी। अब जैसे जैसे मेरे पे हर एक करैक्टर इसमें आ रहा होगा तो हमने सिर्फ एक चीज़ चेक करी कि मेरा करैक्टर अगर नॉट इक्वल टू स्पेस है। देखो मैंने क्या बताया था, जैसे ही स्पेस मिलेगा मुझे तब पता चल जाएगा कि उसके पीछे एक वर्ड निकल चुका है। तो कंडीशन में हमने क्या लिखा, इफ़ CH नॉट इक्वल टू स्पेस। तो जब तक करैक्टर मेरा नॉट इक्वल टू स्पेस रहता है, नॉट इक्वल टू स्पेस है मतलब कुछ ना कुछ लेटर है, तो मेरे को क्या करना है, उसको मुझे वर्ड में जोड़ना है। तो जैसे एडवांसमेंट के केस में क्या हो रहा होगा, ADVANCEMENT, इनके केस में क्या कर रहा होगा, वो उसको उठा के वर्ड के पीछे अटैच कर रहा है। तो मेरा पहले वर्ड था, वर्ड में क्या आया होगा A, फिर जब उसने A के लिए चेक किया देखा ये स्पेस तो है नहीं, तो उसने वर्ड में डाल दिया। फिर D के लिए चेक किया, सेम चीज़ होगी, उसने D को भी उसमें डाल दिया, फिर V को, फिर A को, फिर N को, फिर CEMENT। तो एडवांसमेंट पूरा एक वर्ड बन गया।
उसके बाद जब आगे बढ़े तब उसने चेक किया तो अब तो स्पेस था, तो उस केस में कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि अब सच में मुझे स्पेस मिल गया। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझको इतना समझ में आ गया कि मेरे को एक वर्ड मिल गया, तो अब एल्स कंडीशन चलेगी। अब एल्स तभी चलेगी जब मेरे को वर्ड मिल जाएगा, तो अब एल्स चली। अब एल्स में अब मेरे पे क्योंकि पूरा वर्ड आ चुका है, अब हमने क्या किया, अब हमें देखना है कि जो मेरा वर्ड है क्या वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वही चेक किया, वर्ड डॉट कैरेट ज़ीरो। अब एडवांसमेंट का कैरेट ज़ीरो का मतलब करेक्टर एट ज़ीरो इंडेक्स, तो ज़ीरो इंडेक्स में मतलब ज़ीरो इंडेक्स में कौन सी चीज़ होती है, जो पहला लेटर होता है वही तो होगा ना। और मेरे को चेक करना है कि क्या ये ए से स्टार्ट होता है, तो मतलब मेरे को हमेशा ज़ीरो इंडेक्स वाली चीज़ को ही चेक करना है कि क्या वो ए है, तो हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ पर करेक्टर एट ज़ीरो इंडेक्स चेक कर रहे हैं कि क्या वो ए है, तो एडवांसमेंट के केस में वो ए है, तो हमने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी कि भाई एक वर्ड मेरे को ऐसा मिल गया जो ए से स्टार्ट होता है। अब ऐसा होने के बाद क्या किया, हमने वर्ड को फिर रीसेट करके खाली कर दिया, तो मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहा हूँ, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट्स ओपन और क्लोज कर दिए। उस ऐसा क्यों, क्योंकि अब मैं इसको तैयार कर रहा हूँ अगले वर्ड के लिए। भाई एडवांसमेंट का तो काम हो गया ना, अब आगे बढ़ेगा। अब जो अगला वर्ड है एंड, अब उसके लिए फिर से खाली करना पड़ेगा ना इसको, ताकि अब ये शुरुआत से काम करें, बारी बारी हर एक इसके लेटर इसके कैरेक्टर को उठा के हम उसमें डालेंगे, इसलिए हमें इसे रीसेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे ये करा हमने। अब उसके बाद जैसे ये रीसेट हो गया, फिर आगे फिर से गाड़ी बढ़ेगी। अब क्या होगा, अब अगले वाले के लिए काम चलेगा जो क्या है एंड। इसके केस में भी कंडीशन वैसे ही काम करेगी, भाई ए के लिए चेक होगा, ये नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो ये वर्ड वाले में अभी वर्ड फिर से खाली हो चुका था, तो अब उसमें पहले ए डलेगा तो वो ए बना, फिर एन डलेगा, फिर डी डला, तो ये मेरा वर्ड वाला वेरिएबल बन चुका है। अब उसके बाद जब स्पेस की बात आएगी, जो स्पेस जैसे ही उसे मिलेगा उस केस में एल्स कंडीशन फिर से चल जाएगी। अब चेक होगा कि वर्ड का कैरेट ज़ीरो, तो इस बार था वर्ड मेरा एंड, उसके कैरेट ज़ीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू ए है, हाँ जी है। काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, अब 1 की बजाय 2 हो गई, ठीक है। फिर से हमने वर्ड को रीसेट करके खाली कर दिया, मतलब बारी बारी हर एक वर्ड को चेक करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, वर्ड वाले वेरिएबल को खाली करते हुए जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया जैसे मेरा लॉजिक क्या काम कर रहा है। जब भी पूरा लूप चल जाएगा तो जितने वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी काउंटिंग हो जाएगी, और वो काउंट नाम के वेरिएबल में हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने वर्ड ऐसे हैं। ये होने के बाद हमें बस प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ वॉवल। अच्छा, जो हमने प्रिंट करा है देखो यहाँ पर, ये हमारा जो लूप है, ये फॉर लूप है, वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है, तो ये प्रिंटिंग उसके बाद होगी जब लूप पूरा चल जाएगा हमारा। तो उसके बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए इक्वल टू, वो किस में है, काउंट नाम के वेरिएबल में, उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने मेन को क्लोज कर दिया और क्लास को क्लोज कर दिया। तो ये इसका लॉजिक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें यार लॉजिक समझ में आ गया होगा। आ गया, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।